से जुड़ी एक खबर है, जहां परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद की कंपनी यूजेटेस्ट ब्लैकलिस्ट की गई है। तो ये तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। यूजेटेस्ट का मालिक विनीत आर्या अमेरिका भाग गया है। ये बड़ी खबर। एसटीएफ की जांच में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं पाई गई है और अहमदाबाद के गोदाम से पेपर लीक किया गया था। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा कराने वाली गुजरात की कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई है। अहमदाबाद की कंपनी यूजेटेस्ट ब्लैकलिस्ट की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां यूजेटेस्ट का मालिक विनीत आर्या अमेरिका भाग गया है। तो एसटीएफ की जांच में ट्रांसपोर्ट कंपनी की भूमिका नहीं पाई गई है। अहमदाबाद के गोदाम से पेपर लीक किया गया था और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, ये देखा जा रहा है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं और पुलिस भर्ती को में जो सनसनीखेज खुलासे हुए थे, उसमें जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी उसका जो मालिक था वो विदेश भाग गया है, जिसका नाम विनीत आर्य है। अब ये लोग जाहिर है कि संदिग्ध हैं और भागे हुए हैं यहाँ से, तो जाहिर है कि ये पेपर जानबूझ के लीक करवाया गया था। इस पूरे मामले की एसटीएफ जांच कर रही है और कई समन भी भेजे गए, लेकिन विनीत आर्य अमेरिका चला गया, बस इसकी जानकारी मिली। तो ये गुजरात की कंपनी थी और इसका नाम यूजेटेस्ट था और अब वो भाग गया है। अब इतने बच्चों का दांव जो है वो कैरियर दांव पे लगा है। अब ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि जो कुछ आईपीएस हैं उन पे पूछताछ की हिम्मत एसटीएफ की पड़ पा रही है कि नहीं पड़ पा रही है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बड़ी भर्ती थी और अचानक से उसका यहाँ से भाग जाना कहीं ना कहीं संदेह का प्रतीक है और संदेह में आता है कि समझ बूझ के ये साजिश को अंजाम दिया गया है, जानबूझकर। और सीमाब, सवाल ये भी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदल जाना, गुजरात की संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसी बड़ी परीक्षा का ठेका देना। देखिए, सब पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं ये लोग और ये भ्रष्टाचारियों का एक कॉकस बना हुआ है। पेपर लीक किया, करोड़ों कमाए, भाग गए। अब भाग गए हैं, उनको पकड़ने के लिए अब अमेरिका जाए पुलिस, तो ये तो संभव है नहीं। तो ये इस तरह के कारनामे बड़े बड़े इसी देश में हैं, भारत में, कि पहले कंपनी को ठेका दिया गया फिर वो भाग गया पैसा लेकर और पेपर लीक करा के। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉकस है। इसके पीछे जो लोग अभी भी है, तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। अब ये गुजरात की कंपनी थी, वहां का संदिग्ध कंपनी थी, उसको ठेका दिया गया, फिर उसके बाद वो अपना रंग दिखाया और भागा यहाँ से। अब उसको पकड़ना नामुमकिन हो गया है। अब जो है वो लकीर पीटती रहे एसटीएफ और पुलिस। आईपीएस अफसर जो मुलव्विस रहे हैं इसमें, जो इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। तो सीमाब, देखिए, एसटीएफ कड़ियों को जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आईपीएस अफसर है उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही है कि आखिर कंपनी को ठेका किसने दिया था। तो क्या कुछ आगे का अब एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये पूरा कॉकस चलता है। जब पेपर लीक वगैरह ऐसे नहीं हो सकते कि अगर ईमानदारी से कोई काम करे तो पेपर लीक हो जाए। एक तो कंपनी फ्रॉड थी, भाग गई, ब्लैक लिस्टेड हो गई वो कंपनी, उसका मालिक भाग गया। अब उससे पूछताछ ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन कौन से अफसर जो है उसमें इन्वॉल्व थे, किसने किसने इस बात का ठेका लिया था कि तुमको बचा लिया जाएगा और कितना पैसा लिया गया इसमें इतने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर तब आती जब वो पकड़ा जाता है। अब एसटीएफ कड़ी जोड़ रही है, किसको किसको इन्वॉल्व कर पाती है, कौन कौन इसमें संदिग्ध रहा है, इन सब चीजों का फैसला तो बाद में होगा। लेकिन एसटीएफ जो है वो लगातार ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।